हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल श्री राम स्टडी ग्रुप। तो जी हाँ, यदि आप कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 में संगीत शिक्षक की तैयारी या कर रहे हैं केवीएस एनवीएस की संगीत शिक्षक की तैयारी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज फिर हम लोग आए हैं संगीत के कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पश्चात संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोन। पश्चात संगीत में श्रुति को टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टाफ नोटेशन में भारतीय एक ताल से मिलने वाली लय को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपाउंड ड्यूपुल। स्टाफ नोटेशन में भारतीय एक ताल से मिलने वाली लय को कंपाउंड ड्यूपुल कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेजर स्केल के स्वरूप को इंगित कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोन टोन से टोन, टोन टोन से टोन। नेक्स्ट प्रश्न है, सेमीटोन का अंतराल है? तो सेमीटोन का अंतराल है 15:16। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2018 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस कलाकार को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का पद्मश्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद पारिख। अगला प्रश्न है, मृदंगम विद्वान उमलयापुरम शिवरामन को 2010 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु नारायण भातखंडे जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसको 2008 में भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी, जिन्हें 2008 में भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो सामवेद की मुख्यतः 13 शाखाएं मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामवेद की आर्चिक संहिता में कितने मंत्र थे? तो सामवेद की आर्चिक संहिता में 8000 मंत्र थे। अगला प्रश्न है, आर्चिक संहिता के गायन की संख्या क्या थी? आर्चिक संहिता के गायन की संख्या 14,820 थी। 14,820 आर्चिक संहिता के गायन संख्या थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे, मिलान करने का है। ऊपर सूची 1 में स्वर दिया हुआ है, सूची 2 में उसके प्रकार दिए हुए हैं, तो ये आपको मिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुदात स्वर हैं। ऑप्शन के हिसाब से अनुदात स्वर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध रे और शुद्ध धा अनुदात स्वर हैं। अनुदात स्वर किसे कहते हैं, इसे आप लोग को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस किस स्वर का बोध कराता है? तो श्रृंगार रस पंचम रस का बोध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निषाद स्वर से स्वर की उत्पत्ति होती है? तो निषाद स्वर से करुण स्वर की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को रस राज के नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार रस को रस राज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी आप लोग को याद रखना है। इसे 2 से 3 बार सुने तो आपको लोग को याद हो जाएगा। यदि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न है, माधव संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रथम कुलपति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
पंडित गणेश प्रसाद मिश्र माधव संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रथम कुलपति थे। अगला प्रश्न है, गायक जो हिंदुस्तानी व कर्नाटिक दोनों शैलियों में कुशलता प्राप्त किया हुआ है उसे वह कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.R. गौतम, जो कर्नाटकी एवं हिंदुस्तानी दोनों शैलियों में कुशलता प्राप्त किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास सम्मान वर्ष 2017 का प्राप्तकर्ता कौन था? तो कालिदास सम्मान वर्ष 2017 का प्राप्तकर्ता लक्ष्मी विश्वनाथन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाति तिरुनाल महाराज के नाम छाप है पद्मनाभ। स्वाति तिरुनाल महाराज के नाम छाप है पद्मनाभ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म भूषण किसे प्राप्त है? अल्लाह रखा, करामतुल्लाह खां, हबीबुद्दीन, शांता प्रसाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लाह रखा खान को पद्म भूषण प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने नाट्यशास्त्र में रस का वर्णन किस अध्याय में किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठे अध्याय में। दतिल की चर्चा किस सती में है? दतिल की चर्चा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम सती में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधर्व शास्त्र का संक्षेपकर्ता किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दतिल। दतिल को गांधर्व शास्त्र का संक्षेपकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारदीय शिक्षा किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारद। नेक्स्ट प्रश्न है, नारदीय शिक्षा किस शताब्दी की रचना है? नारदीय शिक्षा 7वीं शताब्दी की रचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसे मिलान करना है, तो सूची 1 में दिया हुआ है दृश्यप्रिया, प्राणप्रिया, शबरंग, प्रणव रंग। सूची 2 में कलाकार के नाम दिए हुए हैं, विलायत हुसैन खान, बड़े गुलाम अली खान, ओमकार नाथ ठाकुर, महबूब खान। तो इसको मिलान करना है तो दृश्यप्रिया का हो जाएगा महबूब खान, प्राणप्रिया का हो जाएगा विलायत हुसैन खान, सब रंग का हो जाएगा बड़े गुलाम अली खान, प्रणव रंग ओमकार नाथ ठाकुर। आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सितार किससे बजाया जाता है? तो सितार जो बजाया जाता है उसे मिजराब कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यति जो क्षुद्र होती है उसे क्या कहते हैं? तो यति जो क्षुद्र होती है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। किसी का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि यति जो क्षुद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, फिर मिलान करने का एक प्रश्न और आ गया। सूची 1 में अतीत, श्रोतागत, सम्या, दक्षिण। सूची 2 में मार्ग, सहसंबंध क्रिया, ग्रह, यति। इसका हो जाएगा ए, अतीत का हो जाएगा ग्रह से, बी का 4 श्रोतागति का यति से, सी का 2 सम्या सहसंबंध क्रिया, दक्षिण मार्ग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ताल 10 प्राण में होते हैं। ताल के जो 10 प्राण हैं उनमें क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी 10 प्राण में यति, जाति, प्रस्तार ये सभी आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 1:2 का अनुपात किन दो स्वरों के मध्य आता है? आंसर हो जाएगा स और तार सप्तक का ग। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, स और तार सप्तक का ग। ने प्रश्न है, स्वर सप्तक में 2 संपूरक अंतरकाल के योग के बराबर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। स्वर सप्तक में 2 संपूरक 2 अंतरकाल के योग के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रे म प म, रे म प शुद्ध नी प म रे, यह स्वर समूह किस राग से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघ मल्हार। अगला प्रश्न है, यह स्वर समूह किस राग का है?
शुद्धनी, सॉरी कोमलनी, शुद्धधा, कोमलनी, शुद्ध म प कोमलनी प शुद्ध श। तो ये हो जाएगा नायकी कानड़ा का ये स्वर है। राग नायकी कानड़ा का स्वर है नी ध नी प म नी प स। नेक्स्ट प्रश्न है श ध ध प म प ग रे श। यह स्वर समूह किस राग का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राग भटियार, ऑप्शन सी। राग से ऐसे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देना है। राग का स्वर समूह देकर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा राग से है, तो ये सब प्रश्न पर आपको बहुत ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। रेला इनमें से किसका लघु रूप माना जाता है? रेला पंडाल का लघु रूप माना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सादिक अली खान। सादिक अली खान निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे। इमादत खान, जाफर खान, बंदे अली खान ये सभी निर्मल शाह के शिष्य थे, परंतु सादिक अली खान निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है वक्र स्वर से क्या अभिप्राय है? वक्र स्वर से क्या अभिप्राय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म रहित स्वर को वक्र स्वर कहते हैं। जो टेढ़े मेढ़े स्वर रहते हैं, एक साथ कर्म में नहीं रहते हैं, उसे वक्र स्वर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काकू की विशद व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है? काकू की विशद व्याख्या माने विस्तृत व्याख्या ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र में की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है द्वादश स्वर मूर्छनावाद में एक मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश है? तो द्वादश स्वर मूर्छनावाद में एक मूर्छना में 12 स्वरों का समावेश है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर के भैरव राग दक्षिण के किस राग के समान है? मतलब हिंदुस्तानी संगीत का जो भैरव राग है कर्नाटकी संगीत के किस राग के समान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माया मालव गौड़ राग के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी राग शुभ पंतुब्राली किस राग के समान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है त्यागराज का जन्म कब हुआ? तो त्यागराज का जन्म ऑप्शन डी 5 मई 1967 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी भारत के पुरंदर दास का जन्म कब व कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1480 पुरंदरगढ़ में। पुरंदर दास का जन्म पुरंदरगढ़ में हुआ था, 1480 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है पुरंदर दास की रचनाएं किस भाषा में थी? तो पुरंदर दास की रचनाएं कन्नड़ भाषा में थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। यहाँ गलत लिखा हुआ है असम, पहले असम कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल और असम की पहाड़ियाँ में रहने वाले भीलों के लोक नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकारी नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर प्रदेश का कौन सा नृत्य है? कश्मीर प्रदेश का हिरक नृत्य कश्मीर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लोकगीत के स्तर का ख्याल गाने वाले को कौन सा प्रसिद्ध वाद्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंग। नेक्स्ट प्रश्न है लाई हरोबा नृत्य है मणिपुर का। लाई हरोबा मणिपुर का नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है ध्रुपद की बानियों में रजा की पदवी किस बानी को दी जाती है? ध्रुपद की बानियों में रजा की पदवी खंडार बानी को दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करने का है बानी दिया हुआ है चारों बानी, उसके बारे में दिया हुआ है पदवी। तो ऑप्शन ए गौहार हार बानी, डागुर बानी, खंडार बानी, नौहार बानी। पदवी मंत्री, सेनापति, सेवक, राजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौहार बानी मंत्री, डागुर बानी सेनापति, खंडार बानी राजा, नौहार बानी सेवक। नेक्स्ट प्रश्न है
ख्याल शैली के आविष्कार किसने किया? तो ख्याल शैली का आविष्कार भातखंडे जी ने किया। छोटा ख्याल का आविष्कार अमीर खुसरो को भी माना जाता है। ख्याल के कितने भेद माने जाते हैं? तो ख्याल के 11 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विलंबित ख्याल के प्रचारक निम्नलिखित में से कौन है? तो विलंबित ख्याल के प्रचारक निम्नलिखित में से अदारंग जी हैं। अदारंग विलंबित ख्याल के प्रचारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुविख्यात नारायण मोरेश्वर खरे के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पुलुस्कर। सुविख्यात नारायण मोरेश्वर खरे के गुरु पुलुस्कर जी थे। फिर मिलान करने का है। ऑप्शन ए में है संगीतज्ञ, ऑप्शन बी में है गुरु मल्लिकार्जुन मंसूर, एस.एन. रत्नाजाकर, राम मराठे, यूनुस हुसैन खान। उनके गुरु दिए विलायत हुसैन खां, फयाज खान, मंजी खां। इन सभी का मिलान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट प्रश्न में भी मिलान करना है, कलाकार और गुरु। कलाकार हैं सुरेश बाबू माने, अब्दुल करीम खान, मुश्ताक हुसैन खां, इनायत हुसैन खां। गुरु में है काले खां, वहीद खां, हद्दू खां, इनायत हुसैन। इन सभी को मिलान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए के 2, बी के 1, सी के 3, डी के 4। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाकार और गुरु। हीराबाई बड़ौदकर, प्रभात्री, अन्नपूर्णा देवी, शरणी रानी बाकलीवाल। हीराबाई बड़ौदकर, अलाउद्दीन खां, अली अकबर, फैज मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए के 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खां सरोद का संबंध किस स्थान से माना गया है? तो अलाउद्दीन खां सरोद का संबंध मैहर घराने से माना गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद धमार संगोष्ठी का आयोजन कहाँ होता है? ध्रुपद धमार संगोष्ठी का आयोजन मथुरा में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभाजी संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। कुंभाजी संगीत समारोह उदयपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदंगाचार्य स्वर्गीय कुदऊ सिंह की स्मृति में संगीतांजलि समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दतिया। मृदंगाचार्य स्वर्गीय कुदऊ सिंह की स्मृति में संगीतांजलि समारोह का आयोजन दतिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीतांजलि संगीत समारोह किस कलाकार की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुदऊ सिंह। संगीतांजलि संगीत समारोह का कुदऊ सिंह की स्मृति में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्गीय उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर। अगर चलिए तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए के साथ। यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पर, जीवनी पर हम वीडियो बना के लेकर आएँ संगीत से रिलेटेड कलाकार के जीवनी के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जीवनी या बायोग्राफी। लोग जीवनी पर लेकर आएंगे और कुछ थ्योरी आगे पढ़ाना चाहते हैं, शुरू करेंगे तो थ्योरी के बारे में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। श्री राम स्टडी ग्रुप _2024 टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।